हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार की प्रमुख सुपरफास्ट ट्रेनें मीन्स बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति सुपरफास्ट, वैशाली सुपरफास्ट और स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट जैसी जो गाड़ियां हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। खतरा इस बात का क्योंकि ये जो सभी गाड़ियां हैं, बिहार की जो सभी प्रमुख सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, इनसे सुपरफास्ट का जो दर्जा है वो रेलवे अब छीनने जा रही है, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 2025 से इन सभी गाड़ियों पर लागू हो जाएगा। जिसको लेकर दोस्तों एक काफी जो बड़ा अपडेट है वो इन सभी गाड़ियों को लेकर दिया गया है। वहीं दोस्तों सुपरफास्ट का दर्जा इन सभी प्रमुख गाड़ियों से हटने के बाद यात्रियों को नुकसान होने वाले हैं या फिर फायदा, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आखिर रेलवे क्यों इतना बड़ा फैसला ले रही है इन सभी प्रमुख सुपरफास्ट गाड़ियों को लेकर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक, तभी आपको जो सारी चीजें हैं वो इजीली समझ में आ पाएगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति, वैशाली एंड स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट गाड़ी को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों ये जो सभी की सभी गाड़ियां हैं, चाहे वो बिहार संपर्क क्रांति हो या फिर सप्त क्रांति हो या फिर वैशाली या फिर वो स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी जो गाड़ियां हैं इनका परिचालन जिन रूटों पर रेलवे कर रही है उन पर यात्रियों की जो पहली पसंद है वो इन सभी गाड़ियों को माने जाते हैं। चाहे हम बात कर ले मुजफ्फरपुर से दिल्ली की, तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए जो सप्त क्रांति सुपरफास्ट गाड़ी है जो कि वाया नरकटियागंज के रास्ते चलती है, ये अपने आप में काफी ज्यादा खास गाड़ी है। लोगों की जो चहेती गाड़ी है वो भी इस रूट के लिए मानी जाती है। चंपारण की राजधानी के नाम से भी गाड़ी को जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर जो बिहार संपर्क क्रांति है वो भी दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए नंबर 1 गाड़ी अभी के लिए मानी जाती है। हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है एंड अगर आपको दरभंगा से दिल्ली जाना है तो लोगों की जो पहली पसंद है वो बिहार संपर्क क्रांति होती है। इसी तरह सहरसा से दिल्ली अगर किसी को जाना है तो लोगों की जो पहली पसंद है वो वैशाली सुपरफास्ट को ही माना जाता है। और इसके अलावा अगर आपको जयनगर से दिल्ली जाना है तो जयनगर से दिल्ली जाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको सबसे चहेती जो गाड़ी है वो अभी के लिए माने जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि चल रही ये जो सभी गाड़ियां हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है, काफी इंपॉर्टेंट है एंड लोगों की पसंदीदा गाड़ी है। लेकिन दोस्तों आखिर क्या वजह है कि रेलवे चल रही ये जो सभी सुपरफास्ट टाइप की गाड़ियां हैं इनको डाउनग्रेड कर रही है, एक्सप्रेस में बदल रही है। साथ ही यात्रियों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो एक्चुअली बिहार से चलने वाली ये जो सभी गाड़ियां हैं इनके सुपरफास्ट दर्जा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारी के अकॉर्डिंग पूर्व मध्य रेलवे की आधा दर्जन से भी ज्यादा जो चल रही गाड़ियां हैं उनका जो सुपरफास्ट का दर्जा है वो रेलवे छीने जा रही है। ऐसा करने के पीछे दोस्तों इन ट्रेनों की जो स्पीड है वो बताए जा रहे हैं और साथ ही गाड़ियों का जो ठहराव है वो भी पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा हो चुका है और इसी की वजह से जो एवरेज स्पीड है गाड़ियों का वो काफी कम हो गया है। और यही वजह है कि दोस्तों ये जो सभी चल रही गाड़ियां हैं बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति, वैशाली एंड स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी गाड़ियों से जो सुपरफास्ट वाला टैग है उसको रेलवे अब रिमूव कर रही है। हालांकि दोस्तों ये जो सुपरफास्ट दर्जा हट रहा है गाड़ियों के ऊपर से, इसके चलते आंशिक रूप से जो गाड़ियों में ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनको फायदा मिलेगा। वहीं बात करें कि किस तरह के फायदे मिलेंगे, तो यहाँ पर जो गाड़ियों में सुपरफास्ट चार्जेस है जो कि अभी आप पे करते हैं टिकट फेयर में, वो इन सभी गाड़ियों के ऊपर से हटेगा, जो कि 15 रुपए से लेकर 75 रुपए तक हो सकता है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जिन ट्रेनों में सुपरफास्ट का दर्जा रेलवे छीनने वाली है उनमें से कई ट्रेनें बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है और एक्चुअली रेलवे बोर्ड इस बात को लेकर मंथन में जुटा हुआ है। वहीं इसमें जो गाड़ियां शामिल है वो इस रिपोर्ट में भी मेंशन है, जिसमें मुजफ्फरपुर से सप्त क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एंड जो स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं उनसे रेलवे ये जो सुपरफास्ट वाला टैग है उसको छीनने की तैयारी कर रही है। इनमें से दोस्तों 2 पर जो हाई पॉसिबिलिटी है कि जो सुपरफास्ट वाला टैग है उसको रेलवे रिमूव कर देगी। बाकी ये जो सभी 4 गाड़ियां हैं इनमें से 2 गाड़ियां कौन सी हो सकती है जिनमें 1 जनवरी 2025 से सुपरफास्ट वाला टैग हट जाएगा, इसके ऊपर तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो सभी गाड़ियां हैं मीन्स सप्त क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एंड स्वतंत्रता सेनानी, इनमें से स्टार्टिंग में 2 जो चल रही गाड़ियां हैं इनको रेलवे एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे की जो नई समय सारणी है वो भी जारी होने वाली है 1 जनवरी 2025 से। और अब तक रेलवे की ओर से जून एंड अक्टूबर में ट्रेनों का जो समय सारणी है उसमें बदलाव होता था, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और अब रेलवे बोर्ड 2025 में समय सारणी बदलाव करने की जो तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई है। वहीं नवंबर 2024 में ही रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन और फिर मंडल से ट्रेनों के समय एंड ठहराव को लेकर पूरी जानकारी मांगी थी, जिसे मंडल एंड जोन ने रेलवे बोर्ड को ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया है। मतलब दोस्तों 1 जनवरी 2025 को जो रेलवे टाइम टेबल जारी करेगी, जिसको लेकर हाई लेवल पर अभी तैयारियां चल रही है, उसमें बिहार की जो सभी 4 गाड़ियां हैं इनमें से 2 गाड़ियों का जो सुपरफास्ट वाला टैग है उसको रेलवे रिमूव कर सकती है। बाकी दोस्तों आगे चलकर ये जो सभी 4 गाड़ियां हैं इन सभी से ही सुपरफास्ट वाला जो दर्जा है वो रेलवे हमेशा के लिए निकाल सकती है।
क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है कि गाड़ियों को सुपर फास्ट कैटेगरी में रखा जाए। और रेलवे दोस्तों ये चाहती है कि यात्रियों को बेवजह जो ज्यादा चार्जेस है यानी कि जो सुपर फास्ट वाला चार्जेस है वो गाड़ियों के अंदर ट्रेवल करने के लिए पे न करना पड़े, यानी कि यात्रियों की जो पैसे हैं उसके बचत कराने के लिए रेलवे ये जो बड़े फैसले हैं वो ले रही है। बाकी दोस्तों सुपर फास्ट टाइप की जो गाड़ियां हैं उनका जो एवरेज स्पीड है वो 55 या फिर उससे ज्यादा होता है, तब वो जो गाड़ियां हैं वो सुपर फास्ट गाड़ियां कहलाती है। लेकिन ये जो चल रही चारों गाड़ियां हैं, चाहे मैं बात कर लूं बिहार संपर्क क्रांति की, सप्त क्रांति की, या फिर वैशाली या फिर स्वतंत्रता सेनानी की, इनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां हैं उनका जो एवरेज स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर से कम है। और यही दोस्तों वजह बन रहे हैं कि गाड़ियों का जो सुपर फास्ट वाला टैग है उसको रेलवे निकाल रही है। लेकिन दोस्तों ये जो चारों गाड़ियां हैं वो चल रही अलग अलग 4 रूटों पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एंड यहाँ पर कहें कि बिहार से दिल्ली जाने के लिए लाइफ लाइन वाली जो गाड़ियां मानी जाती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि जो सभी 4 गाड़ियां हैं इनको रेलवे को डाउनग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, सुपर फास्ट से एक्सप्रेस में गाड़ी को बदलना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इसको लेकर जो सारे डिटेल है, जो सारे क्लियर अपडेट है वो हमें 1 जनवरी 2025 के बाद देखने को मिल जाएगा कि कौन सी गाड़ियां सुपर फास्ट रही है एंड कौन कौन सी गाड़ियों को रेलवे ने डाउनग्रेड कर दिया है। बाकी हमें वेट करना होगा अभी नए समय सारणी जारी होने का, जिसको जारी करने की जो तैयारियां हैं वो रेलवे अभी के लिए कर रही है। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो 1 जनवरी 2025 को जो नया टाइम टेबल है रेलवे के नेटवर्क में वो उसको रेलवे लागू कर देगी। और देखते हैं नया टाइम टेबल आने के बाद ये जो चारों गाड़ियां हैं उनमें से कौन कौन सी गाड़ियां सुपर फास्ट रहती है। एंड जैसे ही इन गाड़ियों को लेकर मेरे पास नया अपडेट सामने आता है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो अपडेट है चारों सुपर फास्ट गाड़ियों को लेकर, जो कि बिहार की प्रमुख सुपर फास्ट गाड़ियों में से एक है, इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच पाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।